तद्व्रतम तस्माद् येह कया च विद्येह बहु अन्नं प्राप्नुयात् आराध्यस्मै अन्नम् इति आचक्षते। एतद् वै मुक्तो अन्नं राद्धम् मुक्तो अस्मै अन्नं राध्यते। एतद् वै मध्यतो अन्नं राद्धम् मध्यतो अस्मै अन्नं राध्यते। एतद् वै अन्ततो अन्नं राद्धम् अन्ततो अस्मै अन्नं राध्यते। तो यहाँ पर इसका व्याख्या है ना, कहते हैं न कंचन वसतौ प्रत्याचक्षिता। जो कोई व्यक्ति इस प्रकार की उपासना करता है, कौन आकाश अन्नाद है, पृथ्वी अन्न है, और पृथ्वी अरे अन्नाद है, आकाश अन्नाद इत्यादि से उपासना करता है, ऐसे उपासक के घर में, है ना, और किसी भी उपासक के घर में यदि कोई व्यक्ति सन्यासी भिक्षुक आदि आ गया, अतिथि आ गया, कहते हैं बसतौ निवास करने के लिए आ गया, तो न कंचना प्रत्याचक्षिता। ऐसे कोई व्यक्ति आदि आपके समय रात्रि के समय निवास करने के लिए आ गया, तो उसको प्रत्याचक्षिता यानी खंडन न करे, भगाए ना। तो तद्व्रतम उसके लिए उस उपासक का व्रत है। कहते हैं तस्मात् जिस हेतु से आपने यदि घर में रुका लिया, इसी हेतु से यह कया अच्छा विद्या बहु अन्नम प्राप्नुयात्। आप घर में रुकाया तो भोजन पानी कराएंगे, अब भोजन पानी कराएंगे तो अन्न की आपको व्यवस्था करना ही पड़ेगी। अब आश्रम बना लिया तो फिर आप आश्रम को देख करके कौन आएंगे, सन्यासी भी आएंगे, भिक्षुक भी आएंगे, भक्तगण भी आएंगे, सारे आएंगे। यदि नहीं है, कुटिया नहीं है तो कोई समस्या नहीं है, कुटिया बना ली तो सारे आएंगे। तो फिर क्या करना पड़ेगी उसको, जिसने कुटिया बना ली उसको यह कया जिस किसी विधि के द्वारा, विधया विधि के द्वारा, तो बहु अन्नम प्राप्नुयात् यज्ञ के माध्यम से धन एकत्रित करो, तो मांग भिक्षा मांग करके एकत्रित करो, तो कैसे करो, तो मतलब अन्यायपूर्वक नहीं, है ना। यह कया बोल दिए जिस किसी विधि से, यह कया विधि तो मतलब झूठी झूठी चोरी आदि को छोड़ करके, है ना। और हाँ, तो बहु अन्नम प्राप्त कहते हैं यदि आपके पास में निवास करने के लिए कोई आ गया, अतिथि आ गया, तो अतिथि के विषय में नियम बतलाते हैं। आराध्य अस्मयी अन्नम इति आसक्ति है। कहते हैं यदि वो अतिथिगण आ गया तो अतिथिगण को बिठार करके जलादि को दे, अर्घ पदार्थ दे करके कहते हैं हे अतिथि देवो भव, तो इसके हे अतिथि देवता मैंने आपके लिए अन्न का सिद्ध किया है। आराधी यानी सिद्ध किया है। आप अस्मयी आपके लिए, है ना, अन्नम इस प्रकार से उसके सामने व्याख्यान करें, मतलब है कि आप मेरा अन्न स्वीकार करें, ग्रहण करें। तो कहते हैं जो इस प्रकार से करता है, अब उसमें नियम बतलाते हैं। जो अतिथि गण को उपत के बोल देता है, प्रथम वृत्ति से दे देता है, मध्यम वृत्ति से देता है और कनिष्ठ वृत्ति से देता है, तो उसी को भी उसी प्रकार की फल की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं एतद् वै मुक्तो अन्नम राद्धम। जो कोई भी साधक है जो अपने घर में आए हुए अतिथि को प्रधान रूप से अन्न खिला देता है, उसको अतिथि सत्कार कर देता है, हे अतिथि देव मैंने आपके लिए भोजन सिद्ध किया, तैयार किया, आप ग्रहण करिए, इस प्रकार से बोलकर उसको भोजन कराता है, तो कहते हैं मुक्तो अस्मि अन्नम राध्यते। तो उस वह भी साधक किसी दूसरे के घर में जाता है, कहीं भी जाता है, उसके पास में स्वयं दूसरे व्यक्ति भी कैसे हो जाते हैं, शीघ्र ही अन्न ले आते हैं। कहते हैं मध्य तो अन्नम राध्यता। और जो कोई व्यक्ति अतिथि आ गया, घंटा 2 घंटे के बाद कहा कि महाराज अभी बना नहीं है, बाद बनाएंगे तो खिलाएंगे,
तो इस प्रकार से मध्यम वृत्ति से दूसरे व्यक्ति अतिथि गण को सेवा करता है, तो वह भी किसी दूसरे घर में जाता है, अतिथि कहीं भी जाता है, तो मध्य तो अस्मि अन्नम राधते, उसके लिए भी मध्यम वृत्ति से है अन्न की प्राप्ति होती है। कहते ये भाई अंत तो अन्नम राधम। अब इस व्यक्ति अपने घर में आए हुए अतिथि को कहे अभी बनाऊंगा, थोड़ा ऐसे ही करके बहाना बना देता है, तो बहाना बना करके अंतिम में जाकर के भोजन करा सके। जा ही नहीं रहा है यहाँ से, कहाँ से, घर से नहीं जा ही नहीं रहा, तो क्या करें, खिलानी पड़ेगी। इस वृत्ति से यदि भोजन कराता है अतिथि को, तो उस भी वह भी किसी दूसरे घर में जाता है, अतिथि कहीं जाता तो अंत तो अस्मि अन्नम देते, तो उसके लिए भी अन्न अंतिम वृत्ति से ही उसके पास में प्राप्त होता है। तो ये उसका कैसा होगा, तो जो व्यक्ति प्रधान रूप से दे देता हो, तो उसके लिए प्रधान रूप से आगे की भविष्य में उसकी सेवा उसी प्रकार होती है। जो मध्यम वृत्ति से देता है उसको मध्यम वृत्ति वाले ही भोजन दे प्राप्त होता है भविष्य में, और जो अंतिम वृत्ति से देता है उसके पास में भी अंतिम वृत्ति से ही प्राप्त होता है। तो जैसा जैसे सिद्ध करते हैं उसी उसी प्रकार से आते हैं। हाँ हाँ। जी जी जी। उसने उसने तो भोजन भोजन नहीं किया था, इसके बदले में प्रत्यवाय लग गया था। प्रत्यवाय की निवृत्ति के लिए अरे तीन। हाँ हाँ। और के दोस्त, क्योंकि उसने तीन, यद्यपि उसकी पत्नी ने अरे भोजन व्यवस्था पहुंचाई थी सारी, भोजन दिया था, जल दिया था, अर्घपात आदि दिया था उसकी पत्नी ने। नहीं नहीं, दिया था किंतु उसने स्वीकार नहीं किया। क्योंकि उसने स्वीकार इसलिए नहीं किया क्योंकि पिताजी ने कह दिया था कि मैंने तेरे को यमराज के लिए दे दिया। अब जब तक यमराज जी आज्ञा नहीं देंगे तब तक मैं नहीं खा सकता। यमराज जी उस काल में गुरु हो गए थे उसके, तो गुरु जब तक आज्ञा नहीं देगा तब तक मैं नहीं खाऊंगा। इस हेतु से उसने नहीं खाया, यद्यपि उसने उसकी पत्नी ने अर्घपात आदि भोजन आदि की व्यवस्था पहुंचाई थी, किंतु उसने स्वीकार नहीं किया। और वैसे भी घर जीवन वाले व्यक्ति का धर्म है कि अतिथि की सेवा सत्कार करना चाहिए। इसलिए तो श्रुति कहती है अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। चार में देवता का रूप से चिंतन करें। अब दूसरा मंत्र कहते हैं, तो कहते हैं या एवं वेद क्षेमिति वाची योग क्षेमिति प्राणापानयोः कर्मेति हस्तयोः गतिरिति पादयोः विमुक्तिरिति पायौ इति मानुषिः समाज्ञः अत देवी तृप्तिरिति वृष्टौ बलमिति विद्युति यश इति पशुषु ज्योतिरिति नक्षत्रेषु प्रजाति अमृतम आनंद इति उपस्थे सर्वमिति आकाशे तत् प्रतिष्ठा इति उपासित प्रतिष्ठावान भवति तन्महा इति उपासित महान भवति तन्मन इति उपासिता मानवान भवति तन्नम इति उपासिता नमन्यन्ते अस्मै कामः।
तद ब्रह्म इति उपासिता ब्रह्मवान भवति। तद ब्रह्मणः परिमर इति उपासिता पर्यणं म्रियन्ते द्विसन्ता सपत्नः। परि ये अप्रिय भ्रातृभ्यः स यश्च अयं पुरुषे यश्च असौ आदित्ये स एकः। तो यहाँ पर कहते हैं यह एवं वेदा, जो इस प्रकार से जानकर उपासना करता है उसको ये फल की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर कहते हैं उपासना का प्रकार वर्णन करते हैं। क्षेम इति बाची, तो क्षेम ये गुण से, ये क्षेम किसमें प्रतिष्ठित होता है? बाचीन वाणी में, है ना। क्षेम रूप ब्रह्म है, क्षेम ब्रह्म इस प्रकार से ब्रह्म वाणी में प्रतिष्ठित होता है। इस प्रकार से क्षेम वाणी में प्रतिष्ठित होता है। इस प्रकार से उपासना करता है जो साधक है, तो वह साधक कैसे उस गुण से उस गुण वाला हो जाता है। अर्थात क्षेम ब्रह्म है, इस प्रकार से वाणी उपासना करते हैं। वाणी क्षेम, वाणी में क्षेम प्रतिष्ठित है। वाणी यदि जिसकी शुभ है ना, तो वह सारे कार्य की कैसी प्राप्ति करने वाला हो जाता है। तो कहते हैं हाँ, मतलब ये है कि क्षेम रूप जो ब्रह्म है, उस वह क्षेम रूप ब्रह्म को वाणी में प्रतिष्ठित रूप से जानता है। क्षेम रूप ब्रह्म कैसे वाणी में प्रतिष्ठित है, इस प्रकार से उपासना करता है तो उसकी इस फल की प्राप्ति होती है। तो उसका क्षेम और योग का अलग अलग है। क्षेम और योग का दोनों का अर्थ क्या है? क्षेम का अर्थ होता है जो घृत हो गया है, हमारे पास लाख रुपए हैं, उसकी रक्षा करना और क्षेम कहलाता है। इन क्षेम नाम के तो उपात्त का परिरक्षण, जो हमारे पास धन संपत्ति है उसकी रक्षा करना क्षेम कहलाता है। योग किसका है? जो हमारे पास प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति करना योग कहलाता है। हाँ, मतलब जो हमारे पास संपत्ति नहीं, हाँ, हमारे पास प्राप्ति नहीं हुई थी उसकी प्राप्ति कर लेना योग का काम है। योग है, योग शब्द का अर्थ है, और जो प्राप्ति हो गई उसकी रक्षा करना क्षेम का काम, क्षेम का अर्थ होता है। कहते हैं योग क्षेम इति, योग और क्षेम दोनों कहते हैं इस रूप से ब्रह्म ही प्रतिष्ठित है। तो प्राण आपानयो, प्राण और अपान में योग क्षेम प्रतिष्ठित है ना। प्राण और अपान में कहता है योग क्षेम प्रतिष्ठित है। इस प्रकार से उपासना करता है। और कहते कर्म इति हतयो, यदि प्राणापान नहीं है तो योग क्षेम भी नहीं होंगे। हमारे पास सामर्थ्य नहीं है प्राणापान की, तो फिर योग क्षेम आदि नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते, रक्षा भी नहीं कर सकते। तो कर्म इति हतयो, और कर्म है किसमें प्रतिष्ठित है? हाथों में प्रतिष्ठित है। तो इस प्रकार से कर्म वो ब्रह्म में हाथों में प्रतिष्ठित है, इसलिए इस प्रकार से उपासना करता है तो उसकी फल की प्राप्ति होती है। यदि हाथ नहीं है तो कर्म आदि नहीं कर पाएगा, अग्निहोत्र आदि कर्म नहीं कर पाएगा। गति रीति पादयो, गति गमन करना एक पाद में प्रतिष्ठित है, तो दोनों पादों में गति प्रतिष्ठित है। तो गति रूप ब्रह्म में दोनों पैरों में प्रतिष्ठित है। विमुक्ति रीति पायो, त्याग करना, पायु है ना, विमुक्ति त्याग करना, ये पायु प्रतिष्ठित है, पायु देवता। और इति मानुषी समाज्ञा, तो मन संबंधी जो है इति, यहाँ पर मैं आपके में इति मानुषी है कि मानुषी इति है? अच्छा, ये समाज इस प्रकार से मानुषी उपासना है, इस ये मनुष्य संबंधी उपासना है ना। मनुष्य भगवती मानुषी समाज है नहीं उपासना है। अतः देवी, इसके अंतर देवी है। तो कहते हैं देवी उपासना किस प्रकार से? ये मनुष्य संबंधी उपासना हो गई, अब देवी संबंधी उपासना है। तृप्ति विष्टव, जो तृप्ति है वृष्टि में प्रतिष्ठित है। यदि वृष्टि नहीं होगी तो अन्न पैदा नहीं होगा, अन्न पैदा नहीं हुआ तो व्यक्ति कुछ खाएगा पीगा नहीं, है ना। तो तृप्ति रूप ब्रह्म जल वृष्टि में प्रतिष्ठित है। बल इति विद्युति, और बल है किसमें? विद्युत में प्रतिष्ठित होता है ना। तो और यश इति पशुषी, और कहते हैं यश किसमें? यश यानी धन आदि, पशु, पशु यानी पशुओं में प्रतिष्ठित होता है। जिसके पास पशु है बहुत ढेर सारे, उस व्यक्ति को क्या होता है?
यश की प्राप्ति हो जाती। अमुक व्यक्ति के पास नंद बाबा के घर में 9 लाख गाय रहती थी, है ना, और वृषभानु के घर में तो उनसे भी ज्यादा रहती थी। ज्योतिरीति नक्षत्र और ज्योति किसमें नक्षत्रों में प्रतिष्ठित है, इस प्रकार से जानता है। प्रजाति अमृतम आनंदम उपस्थित, अतः प्रजाति पित्र है अमृत आदि में, है ना, अमृतम प्रजाति है ना, पुत्र आदि अमृत में प्रतिष्ठित है, अथवा पुत्र अमृत आनंद ये तीनों उपस्थित में प्रतिष्ठित है इंद्रिय में, अथवा प्रजाति अमृत में, प्रजाति पुत्र आदि अमृत में प्रतिष्ठित है और आनंद उपस्थित में प्रतिष्ठित है। लेकिन तीनों यहाँ पर इति नहीं दिया ना, तो प्रजाति अमृतम आनंद है, ये तीनों किसमें प्रतिष्ठित है, उपस्थित इंद्रिय में प्रतिष्ठित है। और सर्वम इति आकाश है, सब कुछ आकाश में प्रतिष्ठित है, आकाश के बिना कुछ भी नहीं होता, है ना। तो इसलिए तत्प्रतिष्ठता इति उपासिता, वह ब्रह्म रूप प्रतिष्ठता, इस प्रकार से उपासना ब्रह्म सभी में ब्रह्म की प्रतिष्ठता है। प्रतिष्ठा गुण से वो जो उपासना करता है तो वह उपासना कर ब्रह्म को प्रतिष्ठिता यानी प्रतिष्ठा के रूप में उपासना करता है, तो वह भी साधक भी प्रतिष्ठा को प्राप्त हो जाता है, यश की प्राप्ति हो जाती है। प्रतिष्ठावान भवति, तद वह ब्रह्म कैसा प्रतिष्ठा गुण वाला है, इस प्रकार से उपासना करना चाहिए, उपासित करना चाहिए। तो जब इस प्रकार से साधक ब्रह्म प्रतिष्ठा है, इस प्रकार से उपासना करता है, तो वह साधक भी प्रतिष्ठावान भवति, प्रतिष्ठा वाला हो जाता है। तन महाइति उपासिता, कहते हैं जो महातत्व है या तो महा जो है ना, अरे कौन है, व्यार्थी भूर्भुवा स्वाहा महा, तो व्यार्थी तो महाश्व, और तो महा पहले उसमें विहार्थी भी आई थी, महान भी वर्णन किया था पहले, जो विहार्थी आई थी ना, उसने ऋषि ने देखी थी माहिती जो व्याहृति का वर्णन किया था सबसे श्रेष्ठ है। तो इस महाव्याहृति को उपासना करना चाहिए, तो महाव्याहृति को उपासना जो करता है तो मान भक्ति मान हो जाता है। तन मन उपासिता, वह मन ब्रह्म है, इस प्रकार से उपासना करता है तो मानवान भक्ति मन वाला हो जाता है, मन का स्वामी हो जाता है। तन नम उपासिता, ब्रह्म नम है, इस प्रकार से उपासना करता है तो नमन नम्यंते अस्मयी इति काम, कहते अस्मयी साधक के लिए सारे जो कामना है ना बिना इच्छा किए ही आने लगती हैं, अर्थात हर कोई इसके पास में लाता रहता है, उसकी कामना पूर्ति होती रहती है। अब अमुक व्यक्ति है साधक है, तो साधक के पास में हर चीजें आती रहती हैं। कोई भक्त दर्शन करने आएंगे, दर्शन करने आते हैं तो क्या करते हैं, व्यक्ति हंसते नौ प्यार राजा नाम देता हूँ गुरु, तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए राजा के पास में, गुरु के पास में और देवता के पास में। इसलिए जो भी ऐसे साधक के पास में दर्शन करने जाता है तो हाथ में फल फ्रूट आदि फल है, मतलब फल आदि आदि लेके जाता है, सामग्री आदि, ऐसी सारी कामना उसके पास में आ जाती हैं। तद ब्रह्म इति उपासिता, जो है ब्रह्म है, इस प्रकार से उपासना करना चाहिए। तो ब्रह्मवान भक्ति यानी ब्रह्म के गुण से विशिष्ट उपासना कर, ब्रह्म की उपासना करता है। यहाँ निर्विशेष उपासना है, इसलिए ब्रह्म के गुण वाला हो जाता है। जैसे ब्रह्म व्यापक, उसी प्रकार से व्यापक गुण वाला हो जाता है। यद्यपि ज्ञान उपासना और ज्ञान में अंतर है ना, तो हाँ, तो सब विशेष ब्रह्म, इसलिए लोक विशेष की प्राप्ति होगी, तो ब्रह्मवान भक्ति ब्रह्म हो जाता है। तद ब्रह्मण परिमर इति उपासिता, जैसे वह ब्रह्म का परिमर इस प्रकार से उपासना करता है, ब्रह्म के समान गुण वाला, तो ब्रह्म का परिमर है, परिमर यानी यहाँ पर आकाश है ना, ब्रह्म आकाश है, व्यापक है, इस प्रकार से उपासना करना चाहिए। अतः परिमर तो परियण म्रियंते दुष्यंत सपत्न्या, तो अर्थात ब्रह्म परिमर है, ब्रह्म का परिमर इस प्रकार से उपासना करना चाहिए। अर्थात आकाश में जैसे सब कुछ चीज हो जाता है, उसी प्रकार से उसके जो उपासना करने वाले हैं उस व्यक्ति के परिणम म्रियंते दुष्यंत सपत्न्या, द्वेष करने वाले जो साधक के द्वेष करने वाले होते हैं, जैसे होता ही है द्वेष करने वाले, हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ के पड़ोसी हमसे द्वेष करने लगते हैं, मतलब सामान्य व्यक्ति से, अरे जिस कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं होता, तो द्वेष करने वाले उसके शत्रु मिल जाते हैं। सपत्ना प्रतिपक्षी है ना, सपत्ना और दुष्यंत दोष समान ही आता है ना, द्वेष करने वाले सपत्ना शत्रु, यदि भी सपत्ना अरे वो ही होते हैं, जैसे पड़ोसी भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकते हैं, अन्य जो भी होते हैं,
तो शत्रु है, प्रतिपक्षी शत्रु। ये सारे कैसे हो जाते हैं, उपासक के जो शत्रु देश करने वाले होते हैं मर जाते हैं। पर ये अप्रिय भ्रातव्य जो उसका जो साधक की अप्रिय मतलब प्रिय नहीं है, ऐसे भ्रातव्य वे भी क्या हो जाते हैं, शत्रु हैं। अतः प्रेम नहीं करते, वो भी इसको देख करके इसकी छाती देख कर जलने लगते हैं, तो लास्ट में जलते जलते मर जाते हैं। सा यश्चायम पुरुषे, अभी इस प्रकार की उपासना कर दी। अब यहाँ पर उस पुरुष को इस पुरुष में, इस पुरुष को उस पुरुष में अभित चिंतन कर रहा है। सा यश्चायम यश्चा अयम पुरुषे, कहते सब है भय यश जो है पुरुष यानी स्थूल शरीर के भीतर है, पुरुष है ना, तो स्थूल शरीर के भीतर हृदय काष्ठ में जो बैठा हुआ है। यश आदित्य, और जो आदित्य मंडल के भीतर, आदित्य मंडल के भीतर जो पुरुष है, यानी हिरण्यगर्भ, आदित्य मंडल को हिरण्यगर्भ बोलते हैं। हिरण्यगर्भ के भीतर जो पुरुष बैठा हुआ है, स्थूल शरीर के भीतर है, हमारे स्थूल शरीर के भीतर हृदय काष्ठ में जो ब्रह्म बैठा है, वह दोनों सा एक है, दोनों एक ही है। तो यहाँ पर अवैध चिंतन कर दिया किसको लेकर, उपासना को लेकर। आदित्य मंडल के भीतर वैसे रहने वाला पुरुष है जो है, और शरीर के भीतर रहने वाले जो पुरुष है, दोनों एक ही है, भिन्न भिन्न नहीं है। इस प्रकार से प्रतिपादन किया। हाँ, जीव ब्रह्म का, जीव सगुण, सगुण ब्रह्म, सगुण ईश्वर, जीव और ईश्वर, जीव ईश्वर का हो गया, क्योंकि उपासना है ना। तो ये अभेद भी हो गया, अभेद के बाद ज्ञान भी हो गया, दोनों ही है ना। हाँ, जीव और तत्वमसी हो गया, तत्वमसी। तो तत्वमसी जो तुम हो, ये तत् यानी तत्पदवाद से जो ईश्वर है, और तुम पदवाद से जो जीव है, दोनों में भेद है नहीं है, एक ही हो, तत्वमसी होगा, सा एक है। तो यश्चायम पुरुष में तुम पदवाच हो गया, शुद्ध तुम पदवाच। यश्चा सब आदित्य में तत्शुद्ध तत्पदवाच हो गया। और सा एक शब्द से, अरे 80 शब्द से लक्षण हो गए, सा एक है। तो तत्व का एक हो गया, तो तत्वमसी हो गया, है ना। सा यश्चायाम पुरुष में तुम, यश्चा सब आदित्य में तत्, और सा सब आदित्य, जो आदित्य मंडल में है उसको तत्ववाच्य, जो शरीर के भीतर है वो तुम पदवाच्य, दोनों को एक कर दिया, सा एका, तत्वमसी महावाक्य के माध्यम से एक हो गया।